वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा का विजन है कि साफ़ सुथरा पंजाब। ईद उल फितर के मौका पर जो है सफाई के इंतजाम किस तरह किए गए, डिजिटल तरीके के साथ यकीनन जो कंट्रोल रूम बनाया गया है CCTV कैमराज के थ्रू, और उसके बाद तमाम तर जो मॉनिटरिंग की गई। मैं उस आज मॉनिटरिंग रूम में मौजूद हूँ और मज़ीद जानते हैं कि किस तरह यहाँ से मॉनिटर किया जाता है, कूड़ा किस तरह देखा जाता है, सफाई के इंतजाम किस तरह हो रहे हैं, उन तमाम तर इंतजाम को किस तरह देखा जाता है। हमारे साथ इमरान खान साहब मौजूद हैं जो तमाम तर इंतजाम देख रहे हैं, IT के हवाले से सारा कुछ देख रहे हैं और मॉनिटरिंग भी कर रहे होते हैं साथ साथ। सर क्या कहेंगे, ये जो 3 दिन ईद उल फितर के मौके पे सफाई के इंतजाम थे, कितना कूड़ा उठाया गया? तकरीबन हम 3 दिनों में 12,000 के करीब टन वेस्ट कलेक्ट किए पूरे मुल्तान डिवीज़न में, और उसको हम यहाँ हेड ऑफिस मॉनिटर कर रहे थे रियल टाइम पर कि कितनी गाड़ियाँ कहाँ पे किस तहसील के ऊपर। हमने वे ब्रिज के ऊपर कैमराज लगाए हुए थे और VTCS सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ था कि जो गाड़ी आ रही है रियल टाइम पे कितना टन लेकर आई है और कितना डंप किया हुआ है, उसको यहाँ से मॉनिटर कर रहे थे कितनी गाड़ियाँ हमारी टोटल एक्टिव हैं, कौन सी फील्ड में काम कर रही हैं, कौन कौन UC को मैनेज कर रही हैं। साथ ही हम ये भी चेक कर रहे थे कंप्लेंट्स हमारे कहाँ पे आ रही है। पूरा कंप्लेंट सेल हमारा एक्टिव था, यहाँ पे वो देख रहे हैं रियल टाइम पे 1139 पे कॉल्स आ रही हैं, और उसके अलावा जो पोर्टल्स हैं शहरी कंप्लेंट कर सकते हैं शहरी ऐप के थ्रू, पोर्टल्स के थ्रू और 1139 के थ्रू। ये पूरा जो मेरे पास इंटरफेस आ गया है, इसके ऊपर ये सारा इमरान साहब बताएंगे जी। हाँ जी, ये हमारा पूरा डैशबोर्ड है जहाँ पे पूरे तहसील व्यू का एक डिवीजन लेवल का, फिर उसका तहसील लेवल का व्यू देख सकते हैं कि पूरे KPIs की बेस पे कौन सी तहसील कहाँ कहाँ इस वक्त करंटली स्टेज पर है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं आप देख रहा हूँ, आप कबीर वाला ओपन करें तो मुल्तान के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी डाटा आ सकता है, फिर हम तहसील वाइज डाटा जब व्यू करेंगे तो ये मल्टीपल KPIs हैं, तो हर KPIs का हमने आगे मार्क सेट किया। डिजिटल तरीके से भी आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सफाई के इंतजाम मज़ीद बेहतर होते हुए नज़र भी आ रहे हैं, क्या आप शहरियों को कहना हैं? इसमें यह है कि हमारे पास कुछ 2 तहसीलों में तो ऑलरेडी 90 डेज़ का मोबिलाइजेशन पीरियड कंप्लीट हो चुका है, बाकी कुछ तहसीलों का भी अंडर मोबिलाइजेशन पीरियड है, वो काम कर रहे हैं। अब जैसे हमारा अप्रैल के अंदर तमाम का मोबिलाइजेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, 15 अप्रैल से तमाम हमारे तहसील में तमाम कॉन्ट्रैक्टर 100% एफर्ट के साथ फुल फ्लेज फील्ड में आ जाएंगी। उनकी मशीनें भी 100% अप्लाई हो जाएगी, HR भी 100% अप्लाई हो जाएगा, तो उनको एक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट नज़र आएगा। उनकी डेली स्वीपिंग होगी, आपके जो घर से बच्चा कलेक्ट किया जाएगा, कमर्शियल जो मार्केट्स हैं वहाँ पे स्वीपिंग की जाएगी, आपके जो मेन रोड्स हैं वहाँ पे हमारा मैकेनिकल स्वीपर चलेगा, वॉशिंग हुआ करेगी मेन रोड्स की, और अगर ये सब नहीं करते उसको पेनल्टी भी इम्पोज हो जाएगी। तहसील के अंदर रूरल भी और अर्बन भी दोनों को हम कैटर कर रहे हैं। उसकी एज पर पॉपुलेशन हमने एक फार्मूला डिफाइन किया हुआ है कि कितने बंदे रूरल में रिक्वायर्ड हैं और कितने बंदे हमारे अर्बन में रिक्वायर्ड हैं, तो उस फार्मूला की बेस पर उन्होंने अपना तमाम HR मशीनरी डिप्लाई होगी और दोनों को एज इक्वल स्टेज पे हम काम करेंगे। कितनी मशीनरी जो है वो आप समझते हैं जो अब 3 दिनों में जो थी आपने इस्तेमाल की, गाड़ियाँ कितनी लगी, अमला कितना लगा? हाँ जी, ये हमारे पास टोटल HR की डिटेल आ रही है। तमाम पूरी डिवीज़न में 9,750 बंदा था जिन्होंने ईद 3 दिनों में परफॉर्म किया है, और जो मशीनरी जहाँ तक बात है तो 1969 टोटल मशीनरी जो एक्टिव है, जिनको ट्रैकर लगा ट्रैकर को उनकी डिटेल आ रही थी, तो इन्होंने इनमें फुल परफॉर्म किया है। साफ़ सुथरा पंजाब, मरियम नवाज़ ने जो इनिशिएटिव लिया पंजाब को साफ़ सुथरा करने के हवाले से, ईद के 3 दिनों में क्या इंतजाम थे, शहरी कितने खुश होते हुए नज़र आए? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ का विजन था कि हमने पंजाब को साफ़ सुथरा करना है, ना सिर्फ हमने अपने मेन शहरों को करना है, हमने तहसील लेवल के ऊपर जाकर हर चक गाँव को इसको सफाई यकीनी बनानी है। इस सिलसिले में हमारे पास 14 तहसीलें थी जिसमें हमने सफाई को यकीनी बनाया था। इस सिलसिले में हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल रज़ाक डोगर साहब का एक खसूसी प्लान हमने ईद के हवाले से तश्कील किया, जिसमें हमारा था कि पहले हमारा पानी का छिड़काव किया जाएगा, फिर उसके बाद चूने के साथ हमने वाइल्ड लाइन्स इसके बाद बनाई है, मसाजिद की हमने खसूसी सफाई की है जो कि अर्के गुलाब के साथ हमने सफाई की है, उसकी दीवारों को वॉशिंग वगैरह की गई, रोड की मेन वॉशिंग हमारी की गई। हमने इन 14 तहसीलों को की प्रॉपर एक मॉनिटरिंग हो रही थी, जैसे कि आपने कंट्रोल रूम में देखा है कि इसमें प्रॉपर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हमारे अब्दुल रज़ाक डोगर साहब हैं वो खुद इसको मॉनिटर करते रहें। हर कंप्लेंट को उन्होंने पर्सनली देखा है, पर्सनली हमने हर कंप्लेंट का अजाला किया है। जैसे कि आपको पता है कि 200 के करीब हमें ईद के 3 दिन में कंप्लेंट्स मिली है, जो कि हमने 24 आवर्स में हमने उसको सॉल्व किया है। अच्छा, ये बताइएगा कि सिर्फ शहर की हद तक ये सफाई के इंतजाम किए गए या गांव-गांव, गली-गली, कुचे-कुचे, जिस तरह मरियम नवाज़ ने कहा है, क्या वहाँ पे भी पहुँचे हैं आपके वर्कर सफाई करने के हवाले से? जैसे कि हमारा ये जो निजी कंपनी के ज़रिए था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तो ये सुथरा पंजाब प्रोग्राम हुआ लिए ही लॉन्च था कि ये गाँव तहसीलों को ही हमने साफ़ करना है। तो हर गाँव, हर तहसील को चमकाया गया, हर गली कूचे को चमकाया गया है। ईद से पहले हमारी वेस्ट कलेक्शन थी, डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन थी, हमारा अमला
किया है, घर घर से वेस्ट कलेक्शन की गई है। तो जो सर्विसेज दी हैं आप देख सकते हैं कि खानेवाल की आवाम से आप फीडबैक लें, वो बेइंतहा खुश हैं। वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल रज़ाक डोगा का शुक्र अदा कर रही हैं, डिफरेंट उनको मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मरियम नवाज़ साहबा का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि इतने अच्छे प्रोग्राम के ज़रिए उनको वो सफाई मिल रही है जो बड़े शहरों को मिल रही थी। बिल्कुल, इनका कहना है कि सफाई निस्फ ईमान है और हम अपने मुल्क को साफ़ सुथरा बनाने के लिए हम जदीद जो है वो तरीका लेकर आ रहे हैं। शहरी जो हैं वो भी हमारे साथ तावन करें ताकि हम अपने मुल्क को मज़ीद साफ़ सुथरा कर सकें। जी।